लोग एक काम करिए, आप लोग दोनों ऐसा फेस टू फेस बात कर लीजिए, पहला बात ही कर लीजिए, सब्जी बाद में लेंगे हम। मैं बोल सुन लेगी ना भानु, ले सबसे। किरण, चुहलबाजी अगर खत्म हो गई हो तो सब्जी लो और अंदर आ जाओ। वैसे माँ की किडनी के साथ माँ का दिल भी बहुत कमजोर है, क्या पता इन धोखेबाजों की बातों में आकर पिघल जाए। और वैसे भी जिन्होंने प्यार में अंधा होकर अपने माँ बाप के सम्मान की चिंता नहीं की, वो आज माँ की सेहत की चिंता कर रही है। भानु काहे इतना तिलमिला रही हो, जैसे तुम हमारी बिटिया हो। विद्या भी तो हमारी बिटिया है, जैसे तुम्हें हमारी चिंता है ना, वैसे विद्या को भी है। तू बुरा मत मान। हाँ? अच्छा, पिछले 25 सालों में उस अनाथ एहसान फरामोश महादेव के साथ मिलकर 5 बच्चे पैदा कर लिए। आशिकी निभाने के अलावा और किसी चीज का टाइम था क्या इसके पास? भानु जी फालतू बात ना करो। महादेव से प्यार करके शादी की है उनसे, और फिर 5 बच्चे हुए हमारे। कोई गुनाह नहीं किया हमने। अच्छा, तू रुक विदु। जा तू घर के भीतर जा, प्रिया ले जा अपनी माई को। हाँ माँ चलो। नहीं मम्मी, आने दो उन्हें नीचे, हम बात करते हैं। तू जानती है ना भानु को। गुनाह तो तुमसे उस दिन हुआ था जब तुम पूरे परिवार के सम्मान पर काली पोत कर इस महादेव के साथ रात के अंधेरे में भाग गई थी। गुनाह तो हमने तब भी नहीं किया था जीजी, और यदि किया होता ना तो अब तक भोलेनाथ जी दंड दे चुके होते हमें। अपने पति महादेव और भोलेनाथ जी की कृपा से भरा पूरा परिवार है हमारा, खुश है हम सब। महादेव की तरह ही भीगी बिल्ली की जुबान निकल आई है। तुम्हारे भाई की तरह तुम्हारी मम्मी भी फिल्मी डायलॉग मारने लगी है। महादेव की पत्नी होने से पहले हम वाजपेयियों की बिटिया भी है, और आपकी बहन भी। जुबान तो पहले से ही थी जीजी। कोई ऊंची बात करेगा ना तो शांति बैठेंगे। मुंह तोड़ जवाब देना आता है हमें भी, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। आप ही से सीखा है जी। ये लो भैया जी। चलो बेटू। कब से मोहल्ले में आएंगे ही नहीं, साला सबका सब सन्नी देओल इसी मोहल्ले में रहते हैं। हे भोलेनाथ, लगता है प्लान वर्क कर गया, सब लोग चले गए। लेट हो गया। अब वो मैं दरअसल ऑफिस से निकलने ही वाली थी कि लास्ट मिनट पे बॉस ने मुझे काम दे दिया, इसीलिए लेट हो गई। सॉरी। कोई बात नहीं, काम सबसे पहले। मम्मी, मुझे नर्मदा बहुत पसंद है।
नजर ना लगे। हमेशा खुश रहो। अरे मम्मी, आज हम पापा के साथ बैठ के खाना खाने चलते। अरे वाह। खा लेना। हाँ बेटू, दुलारी प्यारी को रोटी खिला दे। हाँ मम्मी। हाँ अरे आप दोनों खड़ी कहाँ हैं? सबके हाथ है ना, सब परोस लेंगे अपने खाना। बैठो बैठो बैठो, चलो चल प्रार्थना शुरू करते हैं। क्या कर रहे हो ये? जिसके पैर को तुम गधे की पीठ समझ के सूत रहे हो, ये हमारे पांव हैं। ऐसी क्या बात है जो तुम्हें अपने भाई से करनी है, जिसके लिए तुम भोजन के खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकते? गलती से हमारा पाँव आपको लग गया, कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही हम, प्लीज माफ कर दीजिए। तुम कभी सुधरोगे या नहीं सुधरोगे? सॉरी बाबा। चलिए खाना खा लेते हैं। कड़छी नीचे रखो। हमने कहा कड़छी नीचे रखो। जो भोजन का अपमान करता है उसे भोजन करने का कोई हक नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आपको पता है भोजन करने से पहले प्रभु का नाम क्यों लिया जाता है? काहे प्रार्थना की जाती है? जी बाबा, हम पहला निवाला खाने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अन्न के लिए, जानते हैं? इसको संस्कार कहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ऐसे जो बिना अन्न ग्रहण किए रात को सोते हैं। 5 साल की उम्र तक हम भी, जब तक तुम्हारे नाना का हाथ हमारे सर पे नहीं आया था ना, तब तक हम भी बिना अन्न खाए सोते थे। कई कई रात पूरा पूरा दिन एक रोटी नहीं मिलती थी खाने के लिए। अन्न की कदर करना सीखो, क्योंकि जो अन्न की कदर नहीं करता, भोजन की कदर नहीं करता ना, और वो एक ना एक दिन भूखा जरूर मरता है। आज रात तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, जाओ यहां से। बाबा लेकिन सब लोग अपना अपना भोजन लो, शुरू करो। मम्मी, रोटी पास कर दीजिए। सॉरी मेरे भाई। सॉरी की बनाओ बत्ती और डाल लो अपनी जेब में। साले कैसे इंसान हो तुम यार? तुम्हारे चक्कर में हम इतने पेले जाते हैं, इतने धरे जाते हैं, और तुम वहां पूरी और सब्जी लपेट रहे हो। शर्म कर लो कुछ। अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए समेट रहे थे। और मेरे लल्लू लाल, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अब खा लो जल्दी, वरना पापा आ गए तो कुटाई हो जाएगी। जानो तुम उम्र। तुम भी। अरे तुम्हारी भाभी को कॉल करना है और पूछते कि रिश्ता कैंसिल हुआ या नहीं हुआ। बुलाओ। लाउड स्पीकर ऑन। हाँ बेबी, हुआ ना रिश्ता कैंसिल? प्लान काम किया ना? लड़के वाले गए इंतजार करके? आज तो चले गए, लेकिन दोबारा फिर आएंगे सगाई के लिए। पसंद कर लिया उन्होंने हमें। क्या? तुम हमें ये बताओ कि तुम अपने पापा से हमारे रिश्ते की बात करोगे या नहीं, क्योंकि हमें इस कंफ्यूजन में नहीं जीना है। हम बात करते हैं ना अपने पापा से, आई प्रॉमिस। हमें तुम्हारा प्रॉमिस नहीं चाहिए केतु, हमें प्लान चाहिए टाइमलाइन के साथ, वरना हमें भूल जाओ। भाभी हेलो। पहले अपने भैया से कंफर्म कर लो कि हमें तुम्हारी भाभी बनाने का इरादा है भी या नहीं, फिर कहना अपनी भाभी हमें। अब सारी बात बताओ, ये आजकल के लड़के वाले बड़े फ्री हैं। हमने सोचा था इंतजार करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन नहीं, हमारी छाती पे मूंग डली इन्होंने। साले वहीं वेट करते रहे और तुम्हारी भाभी को पसंद भी कर गए। हे प्रभु, पूरे हरदोई की लड़कियां खत्म हो गई क्या? कि हमारी वाली मिलती है सबको यार? वैसे दादा एक बात कहें आपसे, तुम ना फट्टू हो। अरे हमें नहीं पता होता यार, नहीं है तुमसे। ये तुम्हारे लिए रोल लाए हैं, खा लो। अरे वाह, क्या बात है, तुम दोनों ना एकदम टॉप क्लास भाई हो यार। अब हम ना तुम लोगों को ऐसे दुखी नहीं देख सकते हैं। ये जो तुम दोनों का दिल टूट रहा है ना, ये देख करके हमें बहुत बुरा लग रहा है।
प्लीज यार, एक बारी बाबा से बात कर लो ना, क्या पता जिंदगी भर के रिग्रेट से बच जाओ। प्लीज आशु दादा, एक कोशिश तो करके देख लो। आशीष सर, चाय। सचिन भैया, हाँ। वो मधु मैडम कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आई है, कुछ पता आपको कहाँ है वो आजकल? सुना था कि शादी करने। हे कांग्रेचुलेशन। अरे उड़ते उड़ते खबर आई थी मधु मैडम शादी करने गई है और शादी करके आ भी गई। अरे मैडम बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो उषा मैम के फाइल के बारे में कुछ बात करनी है, एक सेकंड बात कर सकते हैं प्लीज? प्लीज एक सेकंड। एक्सक्यूज मी, ये क्या है? तुमने किसी और से शादी कर ली? और क्या, तुम्हारा इंतजार करती। कहा था ना तुमसे अपने पापा से बात करने, तुमने नहीं की और मुझे अपने पापा के प्रेशर में आके शादी करनी पड़ी। और हमारा क्या? हमारा जो था वो सब खत्म हो गया है आशीष। और वैसे भी तुम सिर्फ अपने पापा के बेटे बन सकते हो, किसी के पति नहीं। अरे माँ, आपने खाना क्यों बनाया? मैं बनाने वाली थी। अरे रोज तो तुम ही बनाती हो बेटा, आज मैंने सोचा तुम्हें आराम दे दें, इसीलिए खाना भी बना दिया और परोस कर तुम्हारे रूम में भी ले आई। तुम आराम से खाना खाओ, मैं घर के बाकी लोगों को भी खिला देती हूँ। थैंक यू माँ। आज तू अपनी जिंदगी का आखिरी निवाला खाएगी। मैंने तेरे खाने में जहर मिला दिया है। दी, कैसी सास है ये? अब तक बहू बेटे की जिंदगी में जहर मिलाती थी, अब बहू की दाल में भी जहर मिला दिया। मुझे लगता है इसको जेल होनी चाहिए, जेल करा दो इसको। तुम्हें पता है सत्तू, ऐसे लोग ना अगले जन्म में केचुआ बन के पैदा होते हैं और लोगों के पैरों तले रौंदे जाते हैं। अरे इन केंचुओं के बारे में छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारे 3 केंचु, अरे तुम्हारी 3 सुअर की औलादे कहाँ है? बखत देखा कहाँ हो गया? कितनी रात हो गई है? पता है कहाँ पे घूम रहे हैं वो 3 मुष्ठंडे? बहादुर, बहादुर, बहादुर। तुम चाहे हमारे बच्चों को जो भी बोलो, लेकिन प्लीज सुअर की औलादे मत बोला करो। हमें अच्छा नहीं लगता तुम्हें कोई गाली दे। और वैसे भी क्या करना है जान के बच्चे कहाँ गए हैं? बड़े हो गए हैं, इतनी भी नजर मत रखा करो। अरे वो बड़े हो गए हैं तो क्या हो गया? उनकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, तब भी हम उन पे नजर रखेंगे। हम बाप हैं उनके और हमारा काम क्या है? हमें पता होना चाहिए वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कमाल करती हो। अच्छा, अपने बच्चों की लव मैरिज तो होने नहीं दे रहे हो, अरेंज मैरिज के लिए खुद भी लड़की नहीं ढूंढ रहे हो, तो बताओ कहाँ से होगी शादी, कहाँ से होंगे बच्चे? एक बात बताओ देव, तुम्हें इतना भी पता है कि तुम्हारे बेटों को कैसी लड़कियां चाहिए? भाई काहे नहीं पता हमें पता है कि हमें अपने बेटों के लिए कैसी बहुएं चाहिए। क्या बात कर रही हो? अच्छा, हम भी जाने कितना समझते हो आप अपने लड़कों को। ऐसा है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करें? सबसे छोटे वाले से शुरुआत करें, धीरज से। देखो धीरज का है ना, वो बहुत ही खुराफाती है, एक नंबर का शैतान, बदमाश, वो सबसे ना बना कर रखता है। तो उसकी शादी हम जिस भी लड़की से करवाएंगे ना, वो निभा लेगा। मतलब उसकी हमें कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं है उसकी, वो चला लेगा बस। ये जानते हैं हम धीरज के बारे में, बहुत ही बढ़िया लड़का है। हमारे डेट करने लायक कोई लड़की नहीं है पूरे कॉलेज में। अरे 2-4 ब्रांडेड बंदरियां हैं, वो किसी न किसी लंगूर के साथ चिपकी रहती हैं। अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और वैसे भी हम तो हनी जिंजर लेमन है ना, पूरे के पूरे पौष्टिक के पौष्टिक और टेस्टी के टेस्टी। हाँ हाँ, सही कह रहे तू। बिल्कुल सही जीजा जी,
अपना धीरू है ही ऐसा, मतलब जिस किसी लड़की से शादी हो जाए ना वो निभा ले। सुना? तो अब बताओ केतु के बारे में तुम्हें क्या लगता है? सच बताया तो केतन ना दिल का बहुत ही अच्छा है। हाँ। बहुत ही अच्छा, लेकिन दिमाग से पैदल है। मतलब फैसले लेने में ना एक नंबर का फिसड्डी है। तो हम ना उसकी शादी एक ऐसी लड़की से करवाएंगे जो होनी चाहिए सर्वगुण संपन्न, जो पूरे घर को ना एक बनाकर रखे। उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हो जिसको महादेव ने खुद अपने हाथों से, संस्कारों से बनाया हो। तुम्हें जान के इग्नोर कर रही हूँ। यही तरीका है शायद तुम्हें कोई डिसीजन लेने के लिए पुश करने का। जाओ अपने पापा से बात कर लो, उसके बाद हम मिलेंगे। लव यू। हमें तो लगता था तुम्हें सिर्फ लड़कों को हड़काना आता है, लेकिन आज समझ रहे अपने बच्चों को बहुत गहराई से समझते हो देव। अच्छा बताओ, आशु के लिए कैसी लड़की होनी चाहिए? आशु आशु ना दिल का बहुत बड़ा है, सच बहुत ही साफ, नेक। लेकिन सबसे ज्यादा फिक्र ना हमें उसी की रहती है, क्योंकि क्या है ना वो सारी तकलीफें, सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां ना अपने अंदर दबा कर रखता है। कभी किसी को बताता नहीं कि उसको क्या परेशानी है। बहुत फिक्र रहती है कि उसकी शादी हम कैसी लड़की से करवाएंगे, क्योंकि हमारा आंसू ना बहुत ही मासूम है। प्यार का चक्कर, धोखे से टक्कर, जरा भी इंतजार नहीं किया, थोड़ा सा भी टाइम नहीं दिया और जाके किसी और से शादी कर ली। एक काम कर, चला उस लड़की को घर से भगा लाते, लेकिन गाड़ी आज तेरा भाई चलाएगा, ओके? जी, भानुमा, आप लोगों ने कहा था ना इस अनाड़ी आशीष में नजर रखो। पता है क्या अतरंगी लेवल का पियक्कड़ है ये। बाप रे, शाम से बैठे हैं, दारू की बोतल पे बोतल खत्म किए जा रहे हैं। अभी एक और मंगाने वाला है। अगर महादेव का बेटा धीरज दारू पीता ना तो हमें जरा भी अचंभा नहीं होता, लेकिन आशीष तो गऊ है। पता करो कि वो क्यों शराब पी रहा है। हाँ पता किया ना भानुमा, वो कोई लड़की का चक्कर है, बेचारे का दिल टूटा। वो नाली का कीड़ा महादेव उस दिन सेकी बगाड़ रहा था कि हमारे घर में कोई इश्क नहीं करेगा, प्यार नहीं करेगा, लेकिन अब उसका लड़का आशीष इश्क करके, दिल तोड़ के देवदास बना बैठा है। सुनो विश्वा, हाँ भानुमा, कुछ आशीष का ऐसा इंतजाम करो कि वो अपने घर वापस अपने दो पांव पर चल कर ना आए। ठीक है, कर लेंगे। लड़कियां सच्चा प्यार कर ही नहीं सकती, इनके डीएनए में नहीं होता। धोखा देने का मौका ढूंढती हैं। ये क्या है? दारू है साहब। हम सूट ले? सूट क्या साहब, दारू है। अब साला समझ में आया इस देश के लौंडे इतनी पीते क्यों है। साला सब दिल तुड़वा के जो बैठे हैं। आशीष, ये कहाँ देवदास बना फिर रहा है?
अबे ये छचुंदर मुझे क्यों कॉल कर रही है सब? अबे वो कॉकरोच, एक वीडियो भेजिए, देखो जरा। तुम्हारा भाई चलने की हालत में नहीं है, ना के ले जाओ इसे। कहाँ का है वीडियो? अटल चौक, गली नंबर 4, मधु भाई की चाय की दुकान के पास, मधुबाला बार के पास। और सुनो, उस दिन तुम्हारे साथ गलत किया था, इसलिए आज मदद करके हिसाब बराबर। चलो ठीक है भाई, जल्दी उठो, जल्दी चलो मेरे साथ। कहाँ? मैं रास्ते में बताता हूँ आपको सब, जल्दी चलो। अरे अब क्या हुआ है? बहुत बड़ा कांड हुआ है। कांड हो गया? जब अपने शरीफ बेटे को महादेव लड़खड़ाते हुए देखेगा ना, तो अपने घुटने टेक देगा। 25 साल से महादेव के घर में फूट डालने के लिए जिस दरार को हम खोज रहे थे ना, वो दरार आज हमको मिल गई। पटाखे मंगाओ, श्री गणेश जो करना, महादेव एंड सन्स।